किसने बोला? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, वहाँ गौशाला जाओ, वहाँ मुझे 8 गौशालाओं पे घुमाया गया। गरीब जनता है, इतना टाइम नहीं होता है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी कि इनके चक्करों में डोलेगी। कल मैं 8 जगह डोला हूँ, अब मेरा दिन खराब हो गया पूरा। मैं 2 पैसे कमाता अपने बच्चों के लिए, मेरा पूरा दिन खराब हो गया एक गाय की वजह से। क्यों? मुझे एक सहानुभूति थी उस गाय से। शिक्षा नीति में कुछ तो गड़बड़ घोटाला है और कुछ सही भी है। गड़बड़ घोटाला ये है कि जब जो है पेपर लीक हो जाते हैं तो परीक्षा भी रद्द हो जाती हैं, और ईवीएम में घोटाला होता है तो ईवीएम को रद्द नहीं किया जाता। मैं ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ, लेकिन ये वास्तव में बदलाव आना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि इससे जो है जनता बहुत ही त्राही है, बड़ी परेशान है। ये मथुरा जिले का गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र है। क्या यूपी के सियासत में श्री कृष्ण सिर्फ सपने में आते हैं, या फिर श्री कृष्ण भूमि मथुरा के लिए उन्होंने सत्ता में रहते हुए कुछ काम किए? इनकी जांच पड़ताल करने के लिए राष्ट्रीय सच की टीम आ चुकी है मथुरा। तो चलिए जानते हैं जनता की राय। क्या लगता है बीजेपी सरकार काम कर पाई? काम तो सभी सरकारें करती हैं, इसने क्या नौता किया है? काम तो सभी सरकारें करती हैं, इसने क्या किया है? सभी सरकार काम करती है तो बदलना क्यों पड़ जाता है फिर सरकार? बदलना इसलिए पड़ता है कि एक पद पे एक हर वक्त काम नहीं कर पाता है। बदलना यूँ पड़ता है कि जनता को दिक्कतें होती हैं। जब वोट मांगने आते हैं ये आ जाते हैं, वोट के बाद जीते जनता को भूल जाते हैं। नाली खरंजे कहीं कोई सुविधा नहीं मिलती है। बाद में जाइए, आप जाओगे, हमारा पार्षद जीत गया, छोटे चुनाव से ही ले लीजिए, यहाँ हमारा प्रधान जीत गया, उसके पास जाओ, चुनाव से पहले वो हमारे ताऊ जी के पाँव छूता है, हमारे पाँव छूता है, भाई है तू मेरा, चाचा है तू मेरा, सब चुनाव में सब करते हैं। जीतने के बाद हम उनके पास एक एप्लीकेशन लेके भी जाते हैं तो वो हमारी सुनते नहीं हैं। फिर क्या कहते हैं, उनका दरवाज़ा हॉलर आएगा, वो कहेगा सिक्योरिटी का अभी विधायक जी है नहीं यहाँ, प्रधान जी है नहीं यहाँ, वो बाहर गए हैं। जब हम उनसे रूबरू के, गाड़ी तो यहीं खड़ी है, गाड़ी तो यही जा रही है, अभी तो यहीं है, अभी तो सुबह अभी कहाँ गए होंगे, हम जाते हैं। मैंने अभी तक अपने पार्षद जी को भी 8 एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मेरा गली का खरंजा नहीं लगा है, क्योंकि हम जाट हैं, इस वजह से। विधायक जी हैं, उनके पास जाओ, नहीं है, ठीक है, विधायक जी हैं ही नहीं यहाँ। योगी जी ने गायों के लिए अच्छी सुरक्षा कर रखी है, इंसान गाय से बदतर है। गाय अभी यहाँ आवारा गाय इतनी डोलती हैं, खेतों का नुकसान होता है। योगी जी आते हैं हमारे मथुरा, जब जाते हैं यहाँ से निकलते हैं तो एक एक गाय पूरा रोड जाम कर दिया जाता है। एक गाय एक कुत्ता भी हमारा ऐसा होता निकलता नहीं है। फिर जो गाय जो हमारी वो होती हैं, पालतू भी होती हैं, उनको भी भर ले जाते हैं। कल एक गाय को कुत्ते ने काट लिया, गाय 1.5 महीने करीब की, उसको कुत्ते ने काट लिया। 3 बार गौशाला होके आया मैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं। किसने बोला? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, वहाँ गौशाला जाओ, वहाँ मुझे 8 गौशालाओं पे घुमाया गया। ये गौशाला के नाम पे ये लूट रहे हैं। योगी जी गौशाला को इतना दे रहे हैं, क्यों नहीं सुना जाता है वहाँ पे? हमारी शिकायत नहीं करते? वो योगी जी कहते हैं कि हमने सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था किया है। गरीब जनता है, इतना टाइम नहीं होता है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी कि इनके चक्करों में डोलेगी। कल मैं 8 जगह डोला हूँ, अब मेरा दिन खराब हो गया पूरा। मैं 2 पैसे कमाता अपने बच्चों के लिए, मेरा पूरा दिन खराब हो गया एक गाय की वजह से। क्यों? मुझे एक सहानुभूति थी उस गाय से। हालांकि आपका था, मेरा नहीं था, आवारा गाय थी। कोई गौशाला छोड़ने जा रहा था, कोई छोड़ गया बीच में। गौशाला यहाँ बगल में ही है। इंसानियत के तौर पे काम, इंसानियत के तौर पे गया था मैं। फिर भी नहीं सुने। अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूंका, 8 गौशालाओं पे गया था मैं। हासन गौशाला हमारे बगल में। क्या कहते थे? यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं लेते हैं, पैसा दो, 2100 रुपये की रसीद कटाओ। तो आप बोलते नहीं तो मेरा नहीं है? मेरा नहीं है बोला है मैंने, मेरा नहीं है। मतलब योगी सरकार जो गाय को लेकर कितने चर्चे में है, सब गलत है? गलत है, अफवाह है, केवल योगी जी को दिखाने के लिए है। हाँ, प्रशासन भी मस्त है। योगी जी आएंगे तो अभी सब गाय उठ जाएंगी, आवारा एक कुत्ता नहीं निकल सकता है। प्रशासन की गलती है क्या इसमें? प्रशासन की मानो या किसी भी, मुझे इतनी जानकारी ये कहते कि हमने कानून व्यवस्था सही किया, जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो कानून व्यवस्था लगता नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है कानून व्यवस्था जैसी भी है उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं है। पिछले 5 सालों से योगी महाराज की सरकार है, क्या लगता है आपको फिर से मौका देना चाहिए? अरे सब बकवास सरकार है, गरीबों को खून चूस रही है ये।
और क्या कर रही है ये, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस ये अपना नाच पानी बांट दिया, पैसे अकाउंट भेज दिए, ये तो जनता को गुलाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है। जैसे अंग्रेजों का शासन था ना, अंग्रेज जो है टुकड़ों पे रखते थे, इसी तरह से गरीबों को टुकड़ों पे रखना चाहते हैं, ये गुलाम बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ये तो कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छा कर दिया है। कुछ नहीं किया है, सब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अंकल जी कह रहे हैं जातिवाद फैलाया जाता है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। कैसे लगता है आपको जातिवाद? जातिवाद ऐसे लगता है कि जिनकी सरकार है, जिनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, उन्हीं के काम हो रहे हैं और किसी के काम कहाँ हो रहे हैं बताओ। पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हैं उनके लिए ठीक है। बिल्कुल, पार्टी पॉलिटिक्स जो बीजेपी में हैं तो उनसे संबंधित जो लोग हैं उनको फायदा मिल रहा है और किसको फायदा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। मथुरा की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल बेकार शिक्षा व्यवस्था। यहाँ की छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसी बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा बेटियों के रेप हुए हैं। यहाँ तक कि नाबालिग बच्चियों के साथ में 4-4, 6-6 साल की बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं हो रही हैं। आए दिन हम जो है न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं। ऐसी जो है इतनी दुराचार जो है जो बच्चियों के साथ में हुआ है, किसी और सरकार में नहीं हुआ। कोरोना काल में मथुरा का क्या स्थिति था? कोरोना काल में तो स्थिति यहाँ मथुरा की भी बहुत बदतर थी, बहुत ज़्यादा जो है, बहुत काफ़ी संख्या में। सरकार जो नीतियाँ कोरोना टाइम पे चला रही थी वो पहुँच पाई यहाँ? कुछ नहीं है, कहीं कोई सुविधा, कहीं ना ऑक्सीजन की, ना कोई चिकित्सा सुविधा, कहीं नहीं हो पाई। तो उन्होंने जो वादे किए थे यहाँ के विधायक जब जीतने से पहले, तो पूरा किए या नहीं किए? नहीं, आप जो है यहाँ बीजेपी जितने विधायक है जनता से बिल्कुल टच नहीं रहे। यहाँ के श्रीकांत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, कोरोना काल जब सेकेंड वेव आई थी उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी से हमारा भारत जूझ रहा था। जगह जगह ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो रही थी, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री यूपी के कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुआ यहाँ पे। देखिए, कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। आप ये देख रहे हो, इन्होंने ये मीडिया में ये सब जगह ये पहुंचा दिया कि हम जो है सब जो है सुविधाएं दे रहे हैं, ऑक्सीजन सुविधाएं दे रहे हैं, सब कुछ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता को प्रैक्टिकल में आप देखिए, जनता कितनी मरी, कितनी परेशानियाँ हुई, ये तो जनता के खुद जाकर के बीच में उसमें देख लिए। खाली मन की बात और हृदय की बात कहने में कुछ नहीं जाता। ये मन की बात तो मैं भी कह सकता हूँ, हर कोई कह सकता है। जब आप जनता के बीच में जाइए, जनता की क्या स्थिति है। मथुरा बदलाव मांग रही है, बदलाव मांग रही है, तो मथुरा में बदलाव होना है, बिल्कुल निश्चित होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। किस पार्टी का चढ़ाव लग रहा है आपको? यहाँ देखिए, यहाँ बीजेपी को छोड़कर सब टक्कर में हैं। सब टक्कर में? हाँ। क्या लगता है आपको व्यक्तिगत तौर पे कौन सी पार्टी? व्यक्तिगत में ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ, लेकिन ये वास्तव में बदलाव आना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि इससे जो है जनता बहुत ही त्राही है, बड़ी परेशान है। और इस समय हमारे मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर बीएसपी की टक्कर है। कहीं किसी भी विधानसभा को ले लीजिए, यहाँ मथुरा विधानसभा पे जो एस के शर्मा जी हैं, जिन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा था कि जब मैं बीजेपी में रहा तो मुझे राम नाम के नाम पर लूटा गया, मुझे मेरा जो है वो किया, शोषण किया गया बीजेपी वालों ने। अब उनको पार्टी कुमारी मायावती जी ने टिकट उनको दे दी है और वो यहाँ मथुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं और जहाँ तक है वो जो है विजय हासिल करेंगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मेरे सपने में कृष्ण जी आए, समाजवादी की सरकार बन रही है। योगी जी के मंत्रीगण कहते हैं कि मेरे सपने में भी कृष्ण जी आए, वो कहते हैं कि समाजवादी की सरकार नहीं बन रही है। आपको क्या लगता है, ये सत्ता में सिर्फ कृष्ण जी याद आते हैं या फिर मथुरा भी याद आता है कभी काम करने के टाइम पे? नहीं, देखो मथुरा में अखिलेश जी बहुत कम आए हैं। अभी मैंने सुना था कि कल जो है अखिलेश जी का वो भी था, कम उनको जो है यहाँ उनका खुद पता नहीं, उनका खुद मन कैसा है कैसा नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मथुरा में उनका आगमन कम रहता है। अब इनकी क्या राजनीतिक गणित है ये उन्हीं को पता होगा। रही बात जो है कृष्ण की, तो कृष्ण तो मथुरा में ही जन्मे थे और कृष्ण नगरी यहाँ जो है कृष्ण नगरी के नाम से ये विख्यात है हमारा मथुरा। हम ये चाहते हैं कि मथुरा में जो भी विधायक हो, जो भी यहाँ से जो है चुन के जाए, वो मथुरा का विकास करे। पिछले 5 सालों से योगी जी की सरकार है जी, क्या लगता है जो वादे किए थे विधायक जी कर पाए पूरा? अभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ।
क्योंकि जो वादे करते हैं वो निभाते नहीं हैं और जो समस्या पैदा करते हैं वो कभी समाधान नहीं किया करते। मैं तो चाहता हूँ कि देश का ऐसा नेता, ऐसा प्रतिनिधि हो जो कि समाज को ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व कर सके। और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बने तो ऐसी सरकार बने जो कि बहुजनों की सरकार हो, देशवासियों की सरकार हो, विदेशियों की सरकार मैं नहीं चाहता। आपको ये विदेशियों की सरकार लग रही है? देखो, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी DNA के आधार पर ये भारत के मूल हैं और DNA के आधार पर जो अमेरिका के वॉशिंगटन में यूटा विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर माइकल बामसाद है उसने जो DNA का सर्वे किया उसके आधार पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में आते हैं मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत और ईसाई। तो इन सब का DNA आपस में समान पाया गया। उसी के DNA के आधार पर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इन सब का DNA 90.99% यूरेशियन लोगों से मैच कर गया। अब इसका तो DNA ही इसका प्रूफ बताएगा ना कि कौन विदेशी है और कौन भारत का मूल है। फिलहाल मुद्दे की बात करेंगे। अभी यूपी में 5 साल सरकार से आपने देखा है, काम कर पाए या नहीं स्पष्ट रूप से? हाँ, कुछ कुछ काम हुआ है और कुछ कुछ जो है दंगा भी बहुत हुआ है। आपने उस समाजवादी की सरकार भी देखा होगा, कांग्रेस की सरकार भी देखे होंगे। क्या लगता है कौन सी सरकार विशेष रूप से कार्य कर पाई? वैसे इस सरकार में भी अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये सरकार देश का विकास करे, देशवासियों का विकास करे और जो गरीब जनता है उसकी ओर भी ध्यान दे। शिक्षा नीति कैसी लगी आपको बीजेपी सरकार की? शिक्षा नीति में कुछ तो गड़बड़ घोटाला है और कुछ सही भी है। गड़बड़ घोटाला ये है कि जब जो है पेपर लीक हो जाते हैं तो परीक्षा भी रद्द हो जाती हैं और EVM में घोटाला होता है तो EVM को रद्द नहीं किया जाता, क्योंकि EVM में घोटाला होता है। इसका जो सबसे पहला केस सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था और दूसरा केस माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया था सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि EVM 8 अक्टूबर सन 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि EVM में घोटाला होता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता। तो इसी आधार पर निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा गया कि भाई कि 8 अक्टूबर सन 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था तो आपने जो है EVM को पेपर ट्रेल क्यों नहीं लगाया? तो निर्वाचन आयोग के चीफ ने जवाब दिया कि भाई पेपर ट्रेल लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी पैसा नहीं दे रहे। फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी पैसा नहीं दे रहे तो आखिरी अथॉरिटी प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, उसके ऊपर राष्ट्रपति भी होते हैं, क्या आपने ये सूचना राष्ट्रपति को दी? नहीं दी, घोटाला किया। चलो तुमने राष्ट्रपति को नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट को देते, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी अगर नहीं दिया तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, तुमने ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं बुलाई। तुमने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई तो मंच लगा करके तुम भारतीय प्रजा को समझाते, तुमने ऐसा भी नहीं किया। तो जनता के साथ में भी धोखाधड़ी हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसकी चूक है इसमें? इसमें निर्वाचन आयोग की चूक है। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच, क्योंकि आचार नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच।